जैसा कि यस्टरडे वी एक्सपेक्टेड कि कैंडल वोलेटाइल होगा, तो कैंडल भले ऊपर नहीं जा पाया, बट इट वाज वोलेटाइल। आवरली टाइम पे इट वाज वेरी वोलेटाइल। एंड जहाँ की बात करें आज की, आज का दिन ओपन होते ही हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि प्राइस एक वीक लगा था छोटा सा, एंड एक बार ये लो रिटेस्ट करने के लिए आता है 5। यहाँ पे भी मार्केट ने वीक छोड़ा था। जब भी मार्केट ये वीक छोड़ता है सेम एरिया में, तो एक बार उसको रिटेस्ट करने जाता है। ऑलवेज ट्राई टू रिटेस्ट वन टाइम। तो मेरा यही था एक्सपेक्ट था। तो अगर यहाँ पे देखें, तो बेसिकली इसने ऑलरेडी इसका रिटेस्ट दे चुका है। यहाँ तक भी आ सकता है, बट मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज है। तो जैसे एक एक यहाँ पे अपना ट्रेड मिस हो गया। अगर हमें लेना होता तो ले सकते थे, बट इट ऑलरेडी मिस्ड। तो इसकी बात ही नहीं करेंगे आगे हम। तो अगर अब बात करें, तो अभी हम यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं कि इस कैंडल का क्या बिहेवियर हो सकता है आने वाले डेज में। सिंपली अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ, तो वन थिंग वी कैन नोटिस हुआ क्या यहाँ पे। मार्केट ने जब यहाँ इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर के 20-30% के रेंज में ये होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से मैं मेजर करूँ, सी दिस इज द 50% रीजन। ओके, एरिया अराउंड 20-30% के रीजन के आसपास होगा यहाँ से यहाँ का रीजन। उसी एरिया में ये होल्ड कर रहा है। 4 आवर के हिसाब से बेसिकली अगर हमें कुछ अच्छा कैंडल दिखता है 620 के ऊपर, तो यहाँ से अपने को एक बाइंग एक्सपेक्टेशन है न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन केस मार्केट अगर इस रीजन को ब्रेक करता है, क्योंकि ये एरिया मल्टीपल टाइम रिट्रेस हो चुका है, तो मल्टीपल टाइम बहुत बार रिट्रेस हो चुका है। अवर्ली भी दिखाता हूँ मैं, वो बहुत ही क्लीन दिखेगा। तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा सेल के लिए, दैट विल बी दिस रीजन एंड दिस रीजन। सो अगर मार्केट यहाँ से आता है, यहाँ पे होल्ड करता है, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ तक के लिए भी एम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं करता, रिवर्सल का साइन दिखाता है, साफ रिजेक्शन आता है, देन जितना भी मिला ट्रेलिंग के हिसाब से या फिर रिक्श रिवॉर्ड के हिसाब से हम लेके निकल सकते हैं। बट दीज आर टू एरिया जहाँ से एक शार्प बाइंग एक्सपेक्टेशन है, हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इजीली। इस हो सकता है आज फ्राइडे है, सो आज के दिन भी मार्केट चौपी रहे इसी रेंज के अंदर, पूरा दिन क्लोज करे। दैट्स ऑल्सो भी पॉसिबल, बिकॉज फ्राइडे है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी मच वॉल्यूम। अगर आया तो ऑब्वियसली बात है अकाउंट में आएगा। सेकंड थिंग, अगर देखें आवरली पीरियड जो मैं बात कर रहा था, सो ऑन hourly time frame, this region this region this region has been tested multiple times. So अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है जो रिस्क में बना हुआ है, then we can expect something like this maybe, but there's something, if this happen then only we can expect. Apart from that, ये एरिया मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिटेल किया हुआ है। प्री पास्ट में हमारे पास रिजेक्शन थे सेम एरिया के आसपास। सो इफ प्राइस रिजेक्टिंग दिस लेवल, अगर यहाँ पे दोबारा आने का ट्राई करता है, तो बाइंग के लिए इसके ऊपर एक अच्छा पोजीशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक क्लीन रेंज है। और जहाँ तक बात करें सेलिंग का, तो यहाँ तक सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रहेगी इस रीजन के आसपास भी। अगर अपने को ऐसा कुछ यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है इस लेवल को, इसलिए देखा है तो प्राइस होल्ड ही कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 घंटे से मार्केट इसी रीजन के पास होल्ड कर रहा है। ये रिवर्सल जब भी होता है ना, इट हैपन फास्ट। सी दिस वाज द रिवर्सल, दिस वाज द रिवर्सल एंड दिस वाज द रिवर्सल। रिवर्सल ऑलवेज हैपन फास्ट, वो हाथ में नहीं आता है। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो दैट्स अ साइन इट विल ट्राई टू कम डाउन। तो यहाँ पे सेल करना मे बी एक वॉलेटिलिटी में अपने एसएल दे दे 2-3, बट इस लेवल के नीचे अपने को मूवमेंट फास्ट मिलेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत बार रिट्रेस हो चुका है, ये रीजन बहुत बार रिट्रेस हो चुका है। दिस होल एरिया हैज़ बिन रीटेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत कम हो चुका है। तो बेस्ट सिनेरियो
वेट फॉर दिस रीजन टू गेट ब्रेक। अब प्राइस यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन दिखा है इस एरिया के आसपास, वी कैन प्लान आवर ट्रेड बिलो दैट। और जो भी हमने टारगेट प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान एंड ट्रेल 15 मिनट पे, या इट मेक मोर सेंस एक्चुअली। बाकी ये तो गोल्ड के हो गया, तो मैं एक्चुअली अब गोल्ड की और बात करूँ तो मैं आई विल नॉट एक्सपेक्ट वेरी मच। अगर एक कैंडल फ्लिप भी होता है, ओके, अगर एक कैंडल फ्लिप भी होता है राइट नाउ, मैं यहाँ से बहुत बड़ा बाइंग एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि विक बहुत बड़ा हो गया। सी, एक कैंडल कुछ ऐसा दिखेगा अगर फ्लिप भी होगा तो इतना बड़ा विक बना के, सो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर द बाइंग। स्कैल्प के लिए एक सिनेरियो बन सकता है, बट एट द एंड वो बहुत रिस्की रहेगा। या फिर अगर बाइंग आया ना तो बाइंग सस्टेन नहीं होगा, बहुत क्विक रिवर्सल आएगा। अगर इनके यहाँ से बाइंग आता है, पॉसिबली ये सब एरिया का स्टॉप लॉस लेगा, एक बड़ा स्पाइक आएगा, स्पाइक के बाद प्राइस आके ऐसे ऐसे बस करना स्टार्ट कर देगा। तो बस इतने बड़े वीक के बाद मार्केट उतना मूव करेगा, उसके अंदर जूस ज़्यादा बचता नहीं है। बिटकॉइन की अगर मैं बात करें तो बिटकॉइन लुक्स काइंड ऑफ वही वॉलेटिलिटी एंड कंसोलिडेशन के जोन में चल रहा है। तो दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये दो रेंज के अंदर ट्रेड करना अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन रहिएगा। बाइंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, सेलिंग में नहीं। मैं वॉलेटिलिटी एंड क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी एंड कंसोलिडेशन का ही फेज मुझे दिख रहा है, जैसे हम एक्सपेक्ट किए थे। मूवमेंट बहुत मुश्किल है। वीकली का क्लोजिंग कैसा दिख रहा है? ओके, वीकली क्लोजिंग अगर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि लास्ट टाइम जब भी हम इस वाले रीजन के ऊपर गए थे, ठीक है, ये जो एरिया था क्रॉस किए थे, यहाँ पे अपने को एक साफ एंट्री मिला था। तो अपने को सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है आने वाले वीक्स में, सेम टू सेम। क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी होल्ड किया था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी होल्ड किया था, ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट सस्टेन कर गया, एक कैंडल रिवर्स बैक नहीं करता है, वीक क्लोजिंग नहीं देता है। मतलब वीक क्लोजिंग मतलब मोर देन 50% ज़्यादा बॉडी क्लोजिंग कर रहा है, इस वीक के नीचे बॉडी क्लोज कर रहा है, दैट विल बी काउंट एज ए वीक क्लोजिंग। देन वी कैन से कि या अभी इसमें बाइंग का सिनेरियो थोड़ा वीक लग रहा है, बट नहीं, अभी शायद बाइंग नहीं आया। बट गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का हो ही है मेरा। मैं होता तो अभी तक मेरा यहाँ पे एंट्री प्लान हो चुका होता, और मैं एंट्री प्लान करता तो मैं अगर बात करूँ तो कैंडल का जो बॉडी है ना, उसके नीचे जब मार्केट क्रॉस किया था, जैसे जिसको 15 मिनट में देखे हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, मार्केट इधर ही ओपन हुआ, पहला कैंडल 15 मिनट का ऊपर गया, शायद यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, अगर ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे यहाँ से हमारा एंट्री प्लान होना चाहिए था। ये सेम एरिया से हमें रिजेक्शन मिला था। इस चीज़ को अगर हम दूसरे चार्ट पे दिखाऊँ मैं, अगर समटाइम्स, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ओपन हुआ, एक विक का रिजेक्शन बनाया, इस रीजन पे अपने को एंट्री प्लान करना चाहिए था, छोटा स्टॉप लॉस अपने को मिलता। अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है अपना, ये लेवल जो ब्रेक हुआ था, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम में बनता। 5 मिनट पे क्या दिख रहा है, या 5 मिनट पे अपने को रिसेंट जैसे यहाँ पे बाइंग का बना वैसा नहीं मिला, बट या दैट वाज समथिंग जहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉपर विक बना है, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली अपने को वो दिखाता है कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, गैप अप गैप डाउन नहीं होता है इसमें। ये वाले चार्ट में गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, वो अंडा में गैप अप गैप डाउन होता है। सो या दैट्स ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर ये लो ब्रेक करता है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ और एक बड़ा विक बन सकता है, क्योंकि कैंडल बहुत छोटा विक बना है, देयर इज अ पोटेंशियल फॉर प्राइस टू कीप पुशिंग डाउन। देखते हैं हाउ इट गोस, विल प्लान अकॉर्डिंगली।